नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरे इस सोशल मीडिया के मंच पर आपका स्वागत है। भारत के राजनीतिक गलियारों में अभी सबसे बड़ा सवाल ये गूंज रहा है कि नीतीश कुमार के बाद बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। भारतीय जनता पार्टी को ये मुख्यमंत्री बनाना है। ये तय है कि मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी से होगा, डिप्टी चीफ मिनिस्टर जनता दल यूनाइटेड से होगा। और ये भी इंडिकेशन है कि नीतीश कुमार की सहमति से ही इस नेता को बनाया जाएगा, मुख्यमंत्री को बनाया जाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार घटक दल के सबसे पुराने सहयोगी भी हैं और साथ ही साथ वो अपनी कुर्सी भी छोड़ रहे हैं। जाहिर सी बात है, बिहार के अंदर वो अपनी राजनीतिक पकड़ नहीं छोड़ना चाहेंगे। आज इसी बात को डिकोड करेंगे कि आखिरकार नीतीश कुमार की जगह कौन ले रहा है। आप जानते हैं ना, नीतीश कुमार, इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, बड़े घात पॉलिटिशियन हैं। कभी कभी वो महत्वपूर्ण सवालों पर मौन हो जाते हैं और कभी कभी इशारों में बात करते हैं। तो आजकल वो अपनी समृद्धि रैली के अंदर इशारों में बात कर रहे हैं, और इशारों में इस बात का क्या मतलब है और इशारों में वो किसको मुख्यमंत्री पद का सबसे सशक्त चेहरा बता रहे हैं। आज इस पर बात होगी, साथ ही साथ इस पर भी बात होगी कि क्या भारतीय जनता पार्टी उस चेहरे पर अपनी मुहर लगाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लीक से हटकर फैसले करने के लिए जाने जाती है, नए नए लोगों को जो है मौका देने के लिए जाना जाती है। मैं ये मानता हूं कि बिहार के इक्वेशन बाकी राज्यों के इक्वेशन से बिल्कुल अलग हैं। तो समृद्धि यात्रा चल रही है और इस समृद्धि यात्रा में नीतीश कुमार बिहार के लगभग हर जिले के अंदर, हर बड़े शहर के अंदर जा रहे हैं। गद्दी छोड़ चुके हैं। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए एक बार फिर से जुड़ गए हैं ओम प्रकाश। ओम प्रकाश, मैं सबसे पहले आपको यह समझाना चाहता हूं कि आज नवादा में बताना चाहता हूं कि नवादा में आज नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा के मंच पर आज एक ऐसे शख्स को मुख्यमंत्री बोल दिया गया जो अभी तक मुख्यमंत्री है नहीं, और उसने उस बात से इनकार नहीं किया। ये शख्स है सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी को आज नवादा के मंच से मंच संचालिका ने मुख्यमंत्री कहकर पुकारा और सम्राट चौधरी उसके बाद जाकर अपना भाषण देने लगे। आजकल नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी की जोड़ी पूरे बिहार के अंदर घूम रही है। नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए इलेक्ट हो गए हैं, कभी भी वो दिल्ली जा सकते हैं। 1 या 2 हफ्ते के भीतर उनका उत्तराधिकारी चुना जाना है। लेकिन इस बीच वो संकेतों की भाषा में बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब आगे सम्राट चौधरी संभालेंगे। मंच पर सम्राट चौधरी और नीतीश साथ होते हैं इस समृद्धि यात्रा के अंदर, बाकी नेता भी होते हैं, लेकिन नीतीश के इशारे सिर्फ और सिर्फ होते हैं, नीतीश के इशारे सिर्फ और सिर्फ होते हैं सम्राट चौधरी के लिए। तो ओम प्रकाश, क्या लगता है, नीतीश कुमार के सबसे विश्वास पात्र सम्राट चौधरी? दीपक जी, जब आप बिहार को देखेंगे, आप आप समझते हैं, बेहतर समझते हैं, जब बिहार को हम देखते हैं तो उसमें सम्राट चौधरी की के जात की एक अलग जगह है। जिस कास्ट से वो बिलोंग करते हैं, जिस पॉलिटिकल लीगेसी से बिलोंग करते हैं, और जिस तरीके के उनके संबंध हैं, वो सब चीजें सम्राट के फेवर में हैं, बिल्कुल है, इसमें कोई दो मत नहीं है। नीतीश कुमार जिस कास्ट से आते हैं और जिस तरीके से बिहार के मुखिया बने, उसके बाद सम्राट चौधरी का बनना बहुत आश्चर्य नहीं देगा, क्योंकि नीतीश कुमार का परसेंट जो जिस कास्ट को बिलोंग करते हैं, वो सिर्फ 2.5 से 3% के बीच में है, जबकि सम्राट चौधरी जो कुशवाहा जाति से बिलोंग करते हैं, वो 5.5 से 6% है, बल्कि कुछ ज्यादा ही है। तो सम्राट चौधरी उस जात के इस समय सबसे बड़े नेता हैं। बीजेपी ने उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया पहले, फिर लगातार डिप्टी सीएम बनाया, और वो हर बीजेपी के हर बड़े नेता के बड़े चहेते हैं। नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाना था, इसकी जानकारी भी सम्राट चौधरी को सेम टाइम में दी गई। एक तरफ कॉल नितिन नवीन को गया, दूसरी तरफ कॉल सम्राट चौधरी को गया। तो सम्राट चौधरी की एक्सेप्टेबिलिटी इस समय सबसे ज्यादा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और जहां तक नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव, मैं नाम ले रहा हूं सर, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव को जितना मैंने समझा है, जो मैं 25 साल से उनको देख रहा हूं, 25-26 साल से समझ रहा हूं, तो ये दोनों लोग, मैं नीतीश के साथ लालू प्रसाद यादव को कोट कर रहा हूं दीपक जी, ये दोनों लोग अपने रहते कभी स्वर्ण को
सीएम बनाए, शायद ये संभव ही नहीं है। ये लोग कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। जिस तरीके की राजनीति इन्होंने की है, उस राजनीति में स्वर्ण को सीएम के तौर पे नहीं देख सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इनकी पहली प्राथमिकता एक बैकवर्ड होगा, और सम्राट चौधरी का इक्वेशन हर तरीके से फिट बैठता है। तो सम्राट चौधरी नंबर वन चॉइस है। लेकिन दीपक जी, आपने बहुत सही कहा एक बात, कि बीजेपी की जो परिपाटी है ना, जो दिख रहा है पिछले कम से कम 6-7 साल से, बीजेपी अगर नाम आ गया तो छूट जाता है। इवन अखबारों में, टीवी में नाम आने पे आदमी कट जाता है। और सम्राट चौधरी को तो नीतीश कुमार सब जगह हाथ उठवा रहे हैं। आप सिर्फ नवादा की बात कर रहे हैं, मैं तो उनका पूर्वांचल सीमांचल का भी सारा रैली देखा। हर जगह सम्राट चौधरी को वैसे ही पेश कर रहे हैं, बिल्कुल हाथ उठवा के, माला पहना के, और हर जगह पेश कर रहे हैं। तो सम्राट चौधरी एक अच्छे हो सकते हैं। लेकिन मैं दीपक जी यहां आपसे समझना चाहता हूं कि आपको लगता है कि बीजेपी सम्राट चौधरी को क्या वैसे ही एक्सेप्ट कर लेगी जैसे नीतीश कुमार अब चाह रहे हैं? क्या ये तुकबंदी चलेगा? देखिए, मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपने फैसलों से लोगों को जो है, लोगों को चौंकाना जानती है। वो ऐसे फैसले लेती है जो लीग से हटकर होते हैं, वो ऐसे नामों का चयन करती है जो लीग से हटकर होते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि बिहार का केस थोड़ा सा अलग है। बिहार में जिसको भी मुख्यमंत्री बनाना होगा, उसके लिए नीतीश कुमार की सहमति जरूरी है, क्योंकि नीतीश कुमार इस गठबंधन का सबसे बड़ा चेहरा है बिहार के अंदर। इतने सालों तक मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्हीं के नाम पर चुनाव लड़ा गया, और उनको हटाकर अब नया मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो परिवर्तन चाहती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सम्राट चौधरी को जिस तरह से नीतीश प्रमोट कर रहे हैं, वो शायद भारतीय जनता पार्टी हाईकमान को एक संकेत और संदेश दोनों देना चाहते हैं। वो अपनी रैलियों के अंदर उनको ले जा रहे हैं। सम्राट चौधरी के अलावा कोई और बड़ा नेता नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा के अंदर नहीं है। नीतीश कुमार ने समृद्धि यात्रा तब शुरू की है जब वो मुख्यमंत्री का पद छोड़कर जा चुके हैं। हर जगह वो अपने साथ सम्राट चौधरी को ले जाते हैं, उनका लोगों से परिचय कराते हैं। वो ये कहते हैं कि अब तो सब कुछ इनको ही संभालना है। वो जो है वो मंच पर हाथ उठवाते हैं सम्राट चौधरी का। सम्राट चौधरी जो है नमस्कार में सबका धन्यवाद अदा करते हैं। तो सम्राट चौधरी भी मोटे तौर पर अगर बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से समझा जाए, तो नीतीश कुमार की बॉडी लैंग्वेज तो साफ तौर पर सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बना रही है। लेकिन सम्राट चौधरी की बॉडी लैंग्वेज भी कमोबेश इसी तरीके की लग रही है, जैसे वो ये जताना चाह रहे हो कि उनके नाम पर सहमति बन सकती है। उनका भी यही तर्क है कि जो फैसला होगा वो नीतीश कुमार करेंगे। हालांकि उनको पता है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी हाईकमान का भी बड़ा रोल होगा। लेकिन बिहार एक कॉम्प्लेक्स राज्य है, और बिहार की इस कॉम्प्लेक्स राज्य की राजनीति को समझने के लिए ओम प्रकाश, मुझे ऐसा लगता है कि जातिगत समीकरणों को सबसे ज्यादा ध्यान में रखना चाहिए। जिस कुर्मी कोयरी की आप बात कर रहे हैं, कुर्मी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, कोयरी यानी कुशवाहा सम्राट चौधरी हैं। और सम्राट चौधरी जो हैं वो अपनी जाति के वोटों पर उनकी पकड़ मानी जाती है। नीतीश कुमार के वो भरोसेमंद है। नीतीश कुमार का उन्होंने भरोसा पिछले 2-2.5 सालों के अंदर जीता है, उनके नंबर 2 रहे। नीतीश कुमार अगर किसी को सबसे ज्यादा बुलाते थे अपने मुख्यमंत्री आवास के अंदर, सरकार के फैसलों को लेकर, विकास कार्यों को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, तो उसमें सम्राट चौधरी का नाम सबसे प्रमुखता से आता है। ये बात सब जानते हैं। दोनों के किस तरह के इक्वेशन है ये भी सब समझते हैं। जब नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर कई तरह की अफवाहें और अटकलें बाजार में आई और कुछ उन्होंने ऊट पटांग हरकत की, उस वक्त भी नीतीश कुमार के टेक केयर करने की पूरी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान ने सम्राट चौधरी को दी थी। और सम्राट चौधरी उन तमाम कार्यक्रमों में उनके साथ साए की तरह रहते थे। सम्राट चौधरी का अपना एक प्रशासनिक अनुभव है, वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके अलावा वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। और आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अगड़े को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने का रिस्क नहीं ले सकती, क्योंकि तब पॉलिटिकल नैरेटिव ये रहेगा कि आपने एक अति पिछड़े को हटाकर एक अगड़ी जाति के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया। तो नीतीश कुमार को जो रिप्लेस करेगा वो ईबीसी या ओबीसी से ही होगा। इसीलिए मुझे सम्राट चौधरी का नाम बहुत
बहुत जो है वो शेप लेता हुआ लगता है। मुझे लगता है कि अगले कुछ दिनों के अंदर इसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी हाईकमान को फैसला करना है। नीतीश कुमार को भी ये डिसाइड करना है कि उनको राज्यसभा की सदस्यता कब लेनी है। जहां तक मेरी जानकारी है कि 24 तारीख के आसपास जो है वो राज्यसभा की सदस्यता लेंगे, क्योंकि आज जो सांसद थे उनका विदाई कार्यक्रम हो गया है। तो जैसे ही वो राज्यसभा की शपथ लेंगे, उसके बाद बिहार का नया मुख्यमंत्री तय होगा। तो मेरे ख्याल से बीजेपी हाईकमान ने एक मन बना लिया होगा, और मुझे ये लगता है कि सम्राट चौधरी का नाम उसमें बेहद प्रमुखता से होगा। हालांकि आरजेडी के कुछ नेताओं के साथ जो को मैंने जो पढ़ा अखबारों के अंदर, वो नेता साफ साफ ये कहते हैं कि नीतीश कुमार तो तेजस्वी यादव के लिए भी यही बोलते थे जब वो महागठबंधन में थे, अब आगे यही सब संभालेंगे। तो वो सम्राट चौधरी के लिए कह रहे हैं, इसका मतलब सम्राट चौधरी शोर शॉट बन जाएंगे ऐसा नहीं है। लेकिन सम्राट चौधरी मुझे एक बड़ी बेहतर चॉइस नजर आते हैं, इसीलिए नीतीश कुमार बिल्कुल। उन्हीं पर। और कंफर्ट फैक्टर नीतीश कुमार के साथ जो होता है ना, कि मेरा कंफर्ट किसके साथ है, कौन मेरे साथ मिलकर चल सकता है, तो उसमें सबसे नंबर वन नाम बीजेपी में सम्राट चौधरी का ही आता है। दीपक जी, एक बहुत मतलब मजेदार बात बताऊं। नीतीश कुमार को लेकर जो उनके जानकार हैं और जो उनके पुराने मित्र हैं, दोस्त हों या दुश्मन, सब एक बात जरूर कहते हैं कि नीतीश कुमार के पेट में दांत है। पेट में दांत कहने का मतलब कि वो क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं और कैसे पटकनी देंगे, ये किसी को नहीं पता। वो कभी भी कुछ भी बड़ा धमाल करने में मास्टर है, और 2005 के उनके सीएम के कार्यकाल के फैसलों से चौंकाते हैं। अगर वो कुछ दिखा रहे हैं वही होगा, ये हम ऐसा कयास लगा सकते हैं, लेकिन यही होगा ये हम नहीं कह सकते। ना तो ये बीजेपी की फितरत है और ना ही नीतीश कुमार की फितरत है, दोनों की फितरत में नहीं है। क्योंकि बीजेपी के पास कई बड़े नेता, कई बड़े नाम मौजूद हैं, जैसे नित्यानंद राय जो गृह राज्य मंत्री हैं, वो बीजेपी आला कमान के बहुत नजदीक हैं और कई बार विधायक रहे, तीसरी बार लगातार सांसद हैं। तो ऐसे कई नाम हैं जो बीजेपी के खाते में हैं और प्रबल दावेदार हैं। लेकिन जिस तरीके से सम्राट चौधरी को आगे बढ़ाया जा रहा है, जिस तरीके से सम्राट चौधरी का नाम आ रहा है, ये बिल्कुल कंफर्ट जोन वाली बात है। दीपक जी, आप मुझे एक बात बहुत कॉन्क्रीट बताइए, आप अपने रिपोर्टिंग की एक्सपीरियंस से। एक गलियारे में चर्चा है, मतलब मैं बिल्कुल रिपीट करके कह रहा हूं, चर्चा है कि क्या बीजेपी नीतीश कुमार को सिंबॉलिक डिप्टी पीएम बना के एग्रीकल्चर जैसी मिनिस्ट्री देकर बिहार में सीएम का चेहरा चेंज कर सकती है? क्या कोई पॉसिबिलिटी आपको दिखती है ऐसी चर्चाओं की? तो मुझे इस बात की संभावना बिल्कुल न के बराबर लगती है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे शख्स को, जो कई बार उनको छोड़ के जा चुका हो, जो कई बार पलटी मार चुका हो, उसको दिल्ली लाने के बाद, उसको मुख्यमंत्री पद से हटाने के बाद उसको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना देगी, मुझे ऐसा नहीं लगता। नरेंद्र मोदी की राजनीतिक आदत नहीं है कि वो उड़ते तीर अपने अंदर ले लें। नीतीश कुमार कमोबेश उसी तरह का एक्सपेरिमेंट होंगे। मुझे इस बात की संभावना न के बराबर लगती है। और मुझे ओम प्रकाश जी ये भी लगता है कि इस बात को बताया तो जा रहा है, उड़ाया तो जा रहा है। हालांकि अभी तक ये भी तय नहीं है कि नीतीश कुमार को कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा या नहीं। मैंने सरकार के कई सारे सूत्रों से बात की है, उनका कहना है कि अभी इस बात को लेकर किसी भी तरह का कोई विचार नहीं हुआ है कि मंत्रालय में नीतीश कुमार को कोई जगह दी जाएगी मैंने या नहीं दी इसीलिए जाएगी। पहले और कहा, जब मंत्रालय की मैंने जगह ही तय नहीं इसीलिए है, तो उनको सीधे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए, मुझे इस बात की संभावना बिल्कुल नहीं लगती है। अगर वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, तो उसके बाद वो तमाम लोग कहां जाएंगे जो प्रधानमंत्री मोदी का मैंने उत्तराधिकारी इसीलिए बनने के सोच रहे हैं। और आपको देखना होगा कि अगर उनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है, तो जी, भारतीय जनता पार्टी के इक्वेशन भी बहुत डिस्टर्ब हो जाएंगे। राजनाथ सिंह कैबिनेट में नंबर 2 है, प्रधानमंत्री के बाद वो जो है प्रोटोकॉल के अंदर तमाम बैठकों को लेते हैं। ऐसे में इस इक्वेशन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिस्टर्ब करे, मुझे ऐसा नहीं लगता। अमित शाह उनके संकट मोचक है, राजनाथ सिंह उनके नंबर 2 हैं, नहीं, कैबिनेट में मैंने उन्होंने मैंने अपना दीपक एक जी, सिस्टम। मैं टोक रहा हूं, मैं टोक रहा हूं। मैं इसीलिए आपको बोला कि बिल्कुल ये मतलब चर्चा है और विजय चौक वाली गप है। मैं आपसे सीधे दोबारा कह रहा हूं कि जैसे लोग खड़े होकर बातें कर रहे थे, इसलिए मैंने आपसे पूछा कि आपको क्या लगता है।
नहीं, मुझे इसकी कोई राजनीतिक संभावना नजर नहीं आती। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि नीतीश कुमार के लिए कोई इतना बड़ा पद दिल्ली के अंदर इंतजार कर रहा है, क्योंकि ये पूरा पूरे के पूरे इक्वेशंस को, जो सरकार के अंदर के इक्वेशंस हैं, उनको बदल देगा। ओम प्रकाश, यहीं पर रुकते हैं, वक्त हो गया है। लेकिन अब चलते चलते मैं आपसे जानना चाहता हूं, सम्राट चौधरी, कितनी कितनी पॉसिबिलिटी देंगे आप, कितने नंबर देंगे? सम्राट चौधरी 75%। 75%? मैं 90% क्योंकि दूंगा। 25% बीजेपी के खाते में देना होगा आपको। देवेंद्र फडणवीस को छोड़कर किसी को रिपीट नहीं किया। देखो, आप शिवराज सिंह चौहान रह गए, वसुंधरा राजे रह गई, रमन सिंह रह गए। मैं इसलिए कह रहा हूं, जो बीजेपी की फितरत है उसको देख के कह रहा हूं। चलिए, कोई बात नहीं, इंतजार कर लेते हैं, लेकिन इक्वेशन के हिसाब से सबसे ज्यादा फिट वही दिखाई दे रहे हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इसे अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।